वाल्मीकि रामायण का बालकांड का द्वितीय सर्ग। तम शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्यातु निहितं दृष्ट्वा रूराव करुणांगिनीम्। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और आंख और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। ये वाल्मीकि जी का क्रौंच पक्षी का एक व्याध द्वारा वध करने का संवाद है। वियुक्ता पतिना तीन्द्रजेन सहचारिणां ताग्रशीर्षेण मत्तेन मंत्रिणा सहितेन वै ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथाविदं द्विजं दृष्ट्वा निषादे निपातितुं से धर्मात्मनस्तस्य करुणस्य संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। तथा करुण वेदित्वा धर्मो अयमिति द्विजा निशाम रुदतीं क्रौंचीमिदं वचनं ब्रवीत्। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मानसाद प्रस्थितां मानसाद प्रतिष्ठां संगमा शाश्वती समहां यत कौंच मिथुनादेकं वधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येतं ब्रूवतिश्चन्तां बभूहृदि वीक्षितां शोकार्ते नास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंत्यन् सा महाप्राज्ञश्चकार मतिमान मान्मतिं शिष्यं च वाब्रवीत् वाक्यमिदं सा मुनिपुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले।
पादबद्धो अक्षर समस्तन समतंत्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। तात शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से वाक्य निकल पड़ा है। यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बार बार यानी 8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद से आबद्ध काव्य रूप या यश स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रूवतो मनोर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राय संतुष्टस्तस्य तुष्टो आभवन् मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो अभिषेकम तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थ मुपावर्ततु वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्तथा शिष्यो विनीता सुतवान् गुरो कलशं पूर्णमादाय प्रस्तुतो अनुजुगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। सा प्रवेश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवितौ उपविष्टा कथाश्चान्याश्चकारः ध्यानमस्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आज गान ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभो चतुर्मुखो महातेजा दुष्टुम तो मुनि पुंगुभम। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्व समर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथ तुम दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री वाल्मीकि रामायण का बाल कांड का द्वितीय सर्ग। वाल्मीकि जी द्वारा व्याध के द्वारा कंस पक्षी का वध करने पर उसे श्राप देना, फिर उसके बारे में विचार करना और काव्य के निर्माण श्लोक के बारे में भरद्वाज मुनि को बताना और फिर अपने शिष्य भरद्वाज जी सहित आश्रम पर जाना, वहाँ ब्रह्मा जी का पहुँचना, जहाँ भगवान श्री वाल्मीकि द्वारा उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करना और कुछ बोलना चाहिए। श्री राम